मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है और मैं समता सेना दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ जी। तो ये बहुत ही रीति रिवाज से जो ये शादी हो रही है, इससे पहले भी बहुत सी हुई है, तो इस चीज़ से समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन, एक जागरूकता दिखाई दे रही है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा देखता हूँ और मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ कि हम लोगों को ऐसी शादियाँ करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इसलिए हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही हमारा सच्चा मार्ग है और इसी पे चल करके हमें सच्चा मार्ग मिल सकता है जी। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दिल खुश होता है ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनको देखकर, और एक बड़ा बदलाव का एक संकेत देता है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अशोक सागर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल। अच्छा, हाँ, और अम्बेडकर रानी यहाँ से रोड वहीं पर कार्यालय है। आज इस शादी के प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे समाज को तो इसमें लगातार वृद्धि करते रहने चाहिए ऐसे प्रोग्रामों का। देखिए, ये जो समाज सुधारक थे समाज में, ये एक प्रक्रिया से आपको पता होगा, जब समाज में अभी भी गरीबी बहुत है और पहले भी बहुत ज़्यादा थी, तो एक समाज के सुधार के लोगों ने एक बात समाज के सामने रखी, भाई ये जो घी है, ये घी बहुत बड़ा महंगा है, असली घी खाने को मिलता नहीं है समाज को, तो इसको बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ये जो फेरो वेरो चक्कर पड़ते हैं लोग हमारे, इसको ख़त्म किया जाए। तो लोगों ने माना ही से आज, और सीधा जयमाला डाल के जो शादी की जा रही है, और बौद्ध रीति रिवाज से होना तो एक बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी लाइफ में और भी देखे होंगे और बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, बहुत करारे। मैंने खुद अपने बेटे की शादी गुवाहाटी से करी है, मैं भी बौद्ध धर्म से किया है, ऐसे बाकायदा गुवाहाटी में जाके सब चीज़ वहाँ पर, और अपनी लड़की की भी शादी मैंने ऐसी करी है। तो ये परंपरा चल रही है बड़ा, और हमारी तो जिम्मेदारी और भी है कि हम बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो हमारी तो जिम्मेदारी है कि ऐसे शादी ब्याहों में समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत ही ज़्यादा शामिल होना चाहिए। आपका चैनल इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि समाज तक दूर जाएगी। नीलम बोध जी आई हैं, आप सब लोग आए हैं टीवी चैनल से, सुखबीर सिंह बोध जी ने जो ये बहुत अच्छा पहले से प्रचार प्रसार में लगे थे, बहुत पहले से, जब समाज के अंदर ज़्यादा लोग प्रचार प्रसार में नहीं थे, पुराने समाज के ऐसे प्रचारक लोग जो है समाज को जागृत कर रहे थे। आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, किस तरह होना चाहिए। जहाँ लोग संपर्क हैं और जागरूक है, वहाँ पर ये प्रोग्राम हम देखते हैं कि सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जो कि हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित होता है। रोज़ाना खबरें आती है कि कहीं मंडप तक भी बुक नहीं करने दिया जाता। अभी एक वाल्मीकि समाज की एक खबर आई थी कि उनको मंडप भी नहीं मिला है समाज को देखते हुए, और उसके बाद कहीं दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार कर पीटा जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती है सामने। यानी हाँ, देखिए, जब परिवर्तन होता है ना, तो जो बहुत से समाज हज़ारों साल से दबंग है या बहुत ऊंची उसमें लेवल पे हैं, और नीचे वाले लोग जब ऊपर को चलते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है, दिक्कत में, लेकिन हमारे लोग उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी बात है कि बाबा साहब ने जब 56 के अंदर एक निर्णय ले लिया, तो बाबा साहब का आरक्षण लेने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब का अंतिम निर्णय जो था ये, जहाँ हमारे लोगों को, इस देश के जो लोग हैं वो चारपाई पे नहीं बैठने दे रहे, कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहे, बाबा साहब ने तो पूरे विश्व से जोड़ दिया बौद्ध धर्म दे के, पूरी दुनिया की बिरादरी से जोड़ दिया। तो हमारे लोगों को, सभी जातियों को, केवल हमारा एक ही जाति नहीं, जितनी भी अनुसूचित जातियाँ उन्हें देखना चाहिए, और बाबा साहब के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध रीति रिवाज से करना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें और अभी की संपन्नता जहाँ ज़्यादा है वहाँ संपन्न तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा और हल्के तरीके से भी किया जा सकता है। देखिए सागर जी, एक सबसे अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि हमारे समाज के साथ साथ आज राजपूत समाज, यानी जो क्षत्रिय संघ का एक हिंदू धर्म का रक्षक बताया जाता है, वह भी जागरूक हो रहा है। राजपूत समाज में भी हमने देखा है बहुत से ऐसी खबर भी की है कि राजपूत समाज के लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जो राजा जयचंद को गद्दार बताया जाता है, वह समझने लगे कि एक षड्यंत्र है। राजा जयचंद जो कि बौद्ध थे, ये छुपा कर रखा गया है। इतिहास की एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुजन समाज के साथ साथ जो जागरूकता बढ़ रही है वह राजपूत और कुछ अन्य जो समाज है उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ रही है। हाँ, देखिए, इसमें तो एक बात है, अभी इतिहास की बहुत जानकारी होती जा रही है। जैसे गुजर समाज है अपना, कनिष्क के बारे में भी आया है, वो भी कुणाल के बारे में भी बहुत चीज़ें आई हैं। तो इतिहास जो हमारा है धीरे धीरे उभर के आ रहा है। और ये जो हमारे लोगों को दास बता रहे हैं, गुलाम बता रहे हैं, हमारे बुद्धसंघ प्रेमी जी ने बहुत बढ़िया लिखा था कि बहुजन में राजा हुए जिन्हें कहें ये दास, बहुजन में राजा हुए जिन्हें कहें ये दास,
शत्रु बढ़ाना देश में बता रहा इतिहास, बता रहा इतिहास, कीर्ति जग फैला दी, हर्षवर्धन कनिष्क मौर्य अशोक इत्यादि, कह प्रेमी कविराय जगत को ज्ञान कराया, तभी तो मेरा भारत जगत गुरु कहलाया। ये जो दूसरे की तरह की भारत विश्व गुरु बन जाएगा, आज जो गवर्नमेंट कह रही है विश्व गुरु, ऐसा नहीं बनने का। विश्व गुरु बनेगा इन महान पूर्वज जो हमारे लगे हुए हैं, इनके दास्तान बताने के बता। इनका बिरसा मुंडा जी के भी जयंती 150वीं मनाई गई है। झारखंड में पूरा आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चल रहा है। बाबा साहब को इसलिए पूरी दुनिया ने माना कि बाबा साहब ने विधि सम्मत कोई अधिकार किसी देश की जनता को दिलवाए हैं। देखिए बुद्ध के बराबर में बाबा साहब के चित्र को वैसे नहीं लगाया जा रहा। बहुत सारे कंट्रियों ने नहीं माना था शुरू में कि बाबा साहब का चित्र बुद्ध के साथ लगाया जाए, लेकिन जब ये बात निकल के आई कि बुद्ध काल में राजतंत्र था, उस समय वोट का अधिकार कोई किसी को नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने जो डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार विधि सम्मत कराया समाज को, पूरे एक विशाल बना। और भारत के संविधान में जो बुद्धिज्म है वो ओतप्रोत है, चाहे अशोक का चिन्ह हो, चाहे झंडे में चक्र हो, सब चीज़ें ओतप्रोत है। तो बाबा साहब ने विधि सम्मत कराया और हमारे समाज के लिए तो इतना बड़ा उपकार बाबा साहब ने करके गए हैं कि हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी की है। यही संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। सागर जी ने बहुत ही विस्तार से बताया, और जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है उससे समाज जुड़ने लगा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो समाज के लोग, जो हमने बताया था, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जागरूकता कम है, अभी तक नहीं पहुँच पाई, उन लोगों में धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि देश के अंदर जो महापुरुषों की विचारधारा है वह अब असर करने लगी है। तो आप देख रहे थे BH न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन गौरव के साथ, धन्यवाद।